हरे कृष्णा। आज हम 8वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ेंगे। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महाआत्मन संसिद्धिम परमाम गता। श्री भगवान कह रहे हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी इस श्लोक के एक अक्षर पर बहुत बार टिप्पणी किया करते थे और वो है दुखाल्यम, जो इस श्लोक में यूज हुआ है। यानी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया को बनाने वाले भगवान स्वयं इस दुनिया के बारे में बता रहे हैं कि ये दुखाल्यम है। अब जहां पर बहुत बर्फ मिलती है हिम, तो उसको कहते हैं हिमालय। जहां बहुत बारिश होती है मेघ, उसको कहते हैं मेघालय। ऐसे ही जहां किताबें मिलती हैं उसको बोलते हैं पुस्तकालय। तो प्रभुपाद जी इस तरह से एग्जाम्पल देके समझाते थे, जहां सिर्फ दुख ही दुख है, बेसिकली हम समझें या ना समझें, वो जगह है दुखालय। और स्वयं भगवान इसके लिए दुखालय शब्द यूज कर रहे हैं। तो यही बताया जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष, यानी जो भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान स्वयं उनको कह रहे हैं वो महापुरुष है। एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता जो भगवान को प्राप्त कर ले, क्योंकि इसके लिए बहुत दृढ़ता चाहिए। और जो भक्ति योगी हैं, यानी भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति का अर्थात है सेवा। गुरु की आज्ञा से जब आप सेवा करते हैं तो आप भक्ति योगी हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। भगवान इस जगत के लिए दुखाल्यम के साथ साथ अनित्य भी बता रहे हैं। यानी ये जगत मिथ्या नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा एक्सप्लेन करते थे, ये जगत मिथ्या नहीं है, टेम्परेरी है। इट्स नॉट फॉल्स। अब आज मेरे घर है, मेरी पत्नी है, बच्चे है, ये सब झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, फॉल्स नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, सत्य है, लेकिन टेम्परेरी वाला सत्य है। ये सब चीजें आज हैं, कल नहीं रहेंगी, ये सत्य है। या ये कहिए कि अभी ये सब हैं, ये सत्य है, और ये कल नहीं रहेंगे, ये परम सत्य है। तो भगवान इस श्लोक में हमारी इस धरती, हमारे इस जगत के बारे में बड़ी क्लियर टिप्पणी कर रहे हैं कि ये दुखों से पूर्ण है। 4 दुख हैं यहां पर, जो कि नीचे पाताल लोक से लेकर ऊपर ब्रह्मा जी के सत्य लोक, जो कि सबसे बड़ा स्वर्ग लोक है, वहां तक उपलब्ध है। 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, हर जगह ये 4 दुख उपलब्ध है। और ये है जन्म का दुख। कितनी पीड़ाप्रद रहता है हमारा जन्म का प्रोसेस। खून में लहूलुहान जन्म लेना पड़ता है हमें। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बीमारियां बचपन से लेके लास्ट तक बीमारियां हमें तंग करती ही रहती हैं, चाहे हम कितने भी अमीर क्यों ना हो। फिर बुढ़ापा, कोई भी व्यक्ति वो बुढ़ापे से नहीं बच सकता, बुढ़ापे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनसे नहीं बच सकता। और लास्ट में मृत्यु, कोई भी हो, रावण की भी मृत्यु हुई, सभी की मृत्यु हमें तंग करती है। तो ये जगत जो है वो दुख देने का एक भगवान ने जैसे सिस्टम बना रखा है। वो इसलिए बना रखा है कि हम इस बात को समझें कि परम सुख जो है वो सिर्फ भगवान के चरणों में ही है, भगवान की सेवा में ही है। प्रभुपाद जी अपने परपट में लिख रहे हैं कि कुछ भक्त इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। वो स्वयं को भगवान के साथ इतना जोड़ लेते हैं कि उनको भगवान की सेवा में ही आनंद मिलता है। फिर उनके लिए क्या ये जगत और क्या परम धाम, वो तो यहीं पर ही परम धाम का सुख प्राप्त करने लगते हैं। इसीलिए भगवान ऐसे लोगों को बोल रहे हैं महापुरुष, भक्ति योगी। वे इस दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। ऑब्वियसली जिसने एक बार यहाँ कष्ट उठा लिया हो, इस बात को समझ लिया हो कि यहाँ कष्ट ही कष्ट है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे अपने धाम ले चलो, मैं बस अब आपकी सेवा करना चाहता हूँ, वापस इस झूठे जगत में नहीं आना चाहता जहाँ कोई किसी का नहीं है, बस सब कुछ अपने लिए है। ऐसी दुनिया में कभी भी क्या खुश रहेंगे आप।
किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं चलता कौन कब कहाँ आपको बेच दे। ऐसी दुनिया में क्या रहना। इसलिए भक्त लोग भगवान की सेवा में लगते हैं। ऐसा नहीं कि इस दुनिया को छोड़ देते हैं, मैं हर श्लोक में इस बारे में चर्चा करता हूं, ऐसा नहीं है। जो भी हमारी यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करना है, लेकिन कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने जो सोसाइटी बनाई उसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। वो है असली भक्ति, कि हम कृष्ण को कभी भूले नहीं, हर चीज में कृष्ण को ही धन्यवाद दें कि जो कुछ हो रहा है भगवान आप ही के लिए हो रहा है, आप ही के कहने से हो रहा है, आप ही के इशारे से हो रहा है, और मैं आपका एक छोटा दास हूं और मुझे अपनी सेवा का मौका दें। ये जो थिंकिंग फीलिंग जनरेट हो जाती है हमारे अंदर, डेवलप हो जाती है, तो हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज करते हुए भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भक्त इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो वो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, और इसी को बोलते हैं परम सिद्धि, जिसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है कि वे इस जगत में नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो परम सिद्धि किसी भी भक्त के लिए यही है कि वो कृष्णा कॉन्शियस होकर भगवान के परम धाम की प्राप्ति करे, और इसी के प्रयास में हमें लगना चाहिए। और पहले हमें अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। गुणों के आधार पर अगर हम बोलें तो अगर हम तमोगुण में है, रजोगुण में है, तो वहां से हमें सतोगुण में जाना चाहिए। फिर सतोगुण से धीरे धीरे प्रगति करके हमें शुद्ध सतोगुण अर्थात प्योर गुडनेस से भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। हरे कृष्णा।